नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज मनी गुरु में हम बात करेंगे आपके लिए इंश्योरेंस की जरूरी काम की बातें, कुछ ऐसे बदलाव जो आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। मसलन आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी, इसका दायरा आने वाले समय में आपके लिए बढ़ेगा। दुगना कवर आपको मिलेगा 10 लाख तक का, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोगों को काफी ज्यादा आजकल डर लग रहा है। अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है और आपको अस्पताल में इलाज करना पड़ता है तो आपके हेल्थ पॉलिसी में क्या ये कवर है, इस पर भी जानेंगे पूरी बातचीत। और साथ ही ये समझेंगे हम कि क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया और आसान कैसे बन सकती है और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों की तैयारी क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं और उन्हीं से हम आपकी जरूरी इंश्योरेंस के काम की बात जानेंगे। हमारे साथ आज है अमित भंडारी, चीफ रिस्क ऑफिसर, मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भाबतोष मिश्रा हैं, यह है डायरेक्टर प्रोडक्ट अंडरराइटिंग एंड क्लेम, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। अमित और भाबतोष, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में। नमस्कार, धन्यवाद। दोनों ही खास मेहमान से हम चर्चा क्या आज करने वाले हैं, जरा उसकी सुर्खियों पर एक बार काफी क्लियरली नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानने वाले हैं आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कैसे मिलेगा दुगना फायदा, वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या हेल्थ पॉलिसी में शामिल, बढ़ा क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी की क्या हो तैयारी, साथ ही क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया कैसे बनेगी आसान। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी आरोग्य संजीवनी की बात करने वाले हैं। लगभग 1 साल स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी को हो गया है। काफी अच्छा खासा रिस्पांस हमें देखने को मिला, लेकिन अगर रियल टर्म्स में समझा जाए कि स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी सही मायनों में कितनी फायदेमंद साबित हुई है ग्राहकों के लिए और खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ा है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले अमित, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी शर्तें समान है, नियम समान है, इसमें जो कवर है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए अब कर दिया जाएगा। IRDAI ने भी इसके निर्देश दिए हैं। हालांकि पिछले जुलाई में ही कहा गया था कि इसका जो कवर है दोगुना कर दिया जाए, लेकिन शायद जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उस समय सहमत नहीं थी इसको लेकर। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कवर दोगुना करने के फायदे क्या है और पूरी पॉलिसी को रिस्पॉन्स कैसा अब तक मिला है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से जो कवर दुगना कर दिया गया है उसका इंश्योरेंस कंपनी और ग्राहकों दोनों को लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। पहले मैं ग्राहकों के मद्देनजर से देखना चाहता हूँ। एंड ग्राहकों के मद्देनजर से 1-1.5 साल पहले तक हम ग्राहकों को बोलते थे दैट 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड पर्याप्त है आप लोगों के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन 1 साल, लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल ने काफ़ी सिद्ध कर दिया है दैट 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड पर्याप्त नहीं है काफ़ी फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली मेट्रो एंड टियर 1 शहरों में। एक हमें क्लेम आया था उदाहरण के तौर पे, जहाँ पे 25 दिन एक व्यक्ति था अस्पताल में और उसका 10.5 लाख का बिल आया था। तो आज की तारीख में एक इंसान यदि 7 हॉस्पिटल में रहता है और आमतौर पर ये देखा गया है कि 25 से 50 हज़ार रुपये पर डे बिल आ रहा है, तो 3 लाख रुपए का उसका खर्चा एक इंसान का आ जाता है। तो 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं था। तो 10 लाख रुपए जो IRDAI ने लिमिट बढ़ाया है वो काफ़ी अच्छी खबर है ग्राहकों के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एक हायर सम इंश्योर्ड पॉलिसी बेचना चाहती हैं। जो लोअर सम इंश्योर्ड पॉलिसी होती है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो हायर सम इंश्योर्ड पॉलिसी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकवर हो जाते हैं लोअर सम इंश्योर्ड से ही। तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है यदि हायर सम इंश्योर्ड पॉलिसी बिकेगी। तो ग्राहक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी खबर है। ओके, अच्छी खबर ग्राहकों के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी एक इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। भाबतोष, आपसे समझना चाहेंगे, आरोग्य संजीवनी 1 साल लगभग पूरा होने को है, दोगुना कवरेज तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जिस दायरे को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को पहुंचाने के मकसद से स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी, बिल्कुल शर्तें आसान, नियम आसान, लेकिन प्रीमियम जो कंपनीज हैं वो ही तय करेगी, क्या वो मकसद आरोग्य संजीवनी का पूरा हो पाया है?
मुझे लगता है कि कई हद तक वो जो उद्देश्य था आरोग्य संजीवनी की एक स्टैंडर्ड बीमा, उसमें 2 मकसद थे। पहला मकसद तो ये था कि एक स्टैंडर्ड बीमा जो हर इंश्योरेंस कंपनी बेचे और जहां कस्टमर को कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन, मतभेद ना हो कंपनियों के बीच में प्रोडक्ट में, वो मकसद जहां तक कहा जाए वो पूरा हुआ है। जहां तक बात चलती है कस्टमर्स की और उनके ये बीमा खरीदने की, तो मुझे लगता है थोड़ा समय की जो प्रॉब्लम हो गई आरोग्य संजीवनी में, क्योंकि करीब 1 साल पहले जब आरोग्य संजीवनी मार्केट में आई, उस समय से लेके अब तक हम कोविड से जूझ रहे हैं और कोविड समय में आईआरडीए ने 2 ऐसे प्रोडक्ट भी निकाले जिसको हम कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी। तो लोगों में जो डर और जो जागरूकता पैदा हुई, उसके वजह से बहुत सारे लोग आरोग्य संजीवनी को शायद भूल गए और कोरोना कवच, क्योंकि उस समय पे इतने भयभीत थे लोग, तो कोरोना स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़्यादा लिए उस समय में। तो कहीं ना कहीं समय की भी थोड़ी रोल रही है इसमें कि आरोग्य संजीवनी उस हद तक सक्सेसफुल दूसरे उद्देश्य में नहीं हो पाई, जो कि आईआरडीए का एक उद्देश्य वो भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ले सकें। और ये हमें ये देखना भी है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए है, ये सभी के लिए शायद नहीं बना है। ये इसको आप एंट्री लेवल प्रोडक्ट मान के चल सकते हैं। इसमें सम इंश्योर्ड उस समय तक लो थे, अभी बढ़ाया गया है। हालांकि कोविड के दौर में ही रेगुलेटर ये बोल चुके हैं कि इसको बढ़ाने की अनुमति है सारी इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि इसमें कोपेमेंट है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस और भी हैं। तो उस वजह से ये प्रोडक्ट जो है एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, शायद इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक सर्टेन कस्टमर सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट है, सभी के लिए शायद नहीं है। ओके, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की भावतोष कि एक सर्टेन कैटेगरी को केटर करने के लिए आरोग्य संजीवनी की जो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो है, और शायद उस सर्टेन कैटेगरी को ये सेटिस्फाई करता भी है। लेकिन ये भी सही है कि इस ऐसे टाइम पर ये आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड पॉलिसी आई जब ऑलरेडी इंश्योरेंस मार्केट में कोविड रिलेटेड क्योंकि जिसकी ज़रूरत थी उस समय ऐसे प्रोडक्ट मौजूद थे या लॉन्च किए गए उस टाइम पे, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसे प्रोडक्ट। एक और इशू पे मैं आप दोनों ही खास मेहमानों से चर्चा करना चाहती हूँ, वो ये है कि वैक्सीन का महाअभियान अभी चल रहा है और इसमें नया डेवलपमेंट ये भी है कि अब 45 साल से उम्र के भी जो नागरिक है, हर कोई अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया अब वैक्सीन लगा पाएंगे। इसमें जो साइड इफेक्ट का डर लोगों में है थोड़ा बहुत, अमित मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ, वो लोगों में मन में थोड़ी सी शंका जरूर है कि अगर साइड इफेक्ट के चलते इलाज कराना पड़ जाए, अस्पताल में भर्ती होना भी पड़ जाए, तो क्या वो इलाज उनके पॉलिसी में शामिल है? जी हाँ, ये बिल्कुल शामिल है। मैं आपके सभी ग्राहकों को बताना चाहूँगा दैट जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंडेमनिटी बेस्ड होती हैं, वो एक ऑल रिस्क पॉलिसी हम उनको कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी इंसान यदि 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रहता है तो वो उसका कवर होता है, सिवाय कुछ किस्म की बीमारियों के जो कि पॉलिसी में एक्सक्लूडेड होती हैं। तो वो कोविड की प्रतिक्रिया हो या कहीं कोई और कारण रहा हो हॉस्पिटलाइज होने का, तो वो कवर होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चिंत होकर आप वैक्सीन लगवाएं। और अभी आईआरडी ने भी इसको एक रीअश्योरेंस की तरह एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि ये कोविड के बाद जो भी प्रतिक्रिया होती है उसकी वजह से यदि हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है तो वो उन्हें कवर करना है। वो ऑलरेडी कवर था एंड आप निश्चिंत होकर इसमें आप वैक्सीनेशन अपना करवाइए, और यदि कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी, सारी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेंगी। बिल्कुल, तो ये एक कंफ्यूजन है वो दूर करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को ये लगता था कि साइड इफ़ेक्ट होने के चलते अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो भी जाए तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उनकी पॉलिसी में कवर नहीं होगा, तो ये क्लियर है कि हाँ ये डेफिनेटली कवर्ड है। लेकिन क्या इसमें कुछ शर्तें भी हैं भाबादोष जो कि किसी एक पॉलिसी ग्राहक को मालूम होनी चाहिए? ये तो हमें मालूम है कि सम इंश्योर्ड मेरा मानिए बेसिक ही सही 5 लाख का ज़रूर है, और कल को मुझे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ और मुझे हॉस्पिटलाइजेशन हुई 24 घंटे की, तो मुझे कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस जानने और समझने की ज़रूरत है?
जी, ज़्यादा कोई टर्म्स कंडीशन इसमें है नहीं। जो नॉर्मल और कस्टमर को ये देखना है कि उनके पास जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट वो लिए हैं, उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में होता है कि 24 घंटे की जहाँ पे एडमिशन होती है, चाहे वो जैसे मेरे दोस्त अमित ने बताया कि प्रतिक्रिया चाहे कोविड वैक्सीन की हो या किसी और वजह से, वो कवर्ड रहती हैं और बस उतने ही साधारण जो टर्म्स कंडीशन होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा कोई चिंता की विषय वस्तु है नहीं इसमें। सारे के सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी पॉलिसीज इस देश में अवेलेबल हैं, आरोग्य संजीवनी इंक्लूडेड, सारे के सारे में कोविड की वैक्सीन की प्रतिक्रिया कवर्ड है। और इसको तो रेगुलेटर ने भी अभी रिसेंटली सर्कुलर के माध्यम से ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है। सारे इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि ये प्रतिक्रिया कवर होनी चाहिए। सवाल ये बहुत जरूरी है कि आप निश्चिंत होकर वैक्सीन लें। पहली चीज तो यह है कि हमारे देश में बनी वैक्सीन दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन हैं, उसमें प्रतिक्रियाएं की चांसेस, संभावनाएं हैं जो है बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो ये वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, वैक्सीन जरूर लें। बिल्कुल, वैक्सीन लेना ज़रूरी है और अब इसकी तो उम्र भी कम कर दी गई है, तो ये अच्छी बात है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो वैक्सीन इस महाअभियान में शामिल हो, ये एक मेन मकसद है। अब ये भी हमने देखा अमित कि पिछले कुछ एक साल में अगर हम देखें जैसे जैसे कोविड के नंबर में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद से क्लेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जैसा हमें जानकारी मिली है, मैक्सिमम जो दावे हैं, आप इस पे प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए अमित, कि मैक्सिमम दावे कोविड से जुड़े हुई है क्लेम के। और इसका जो असर है, अब जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो किस तरीके से बढ़ रहा है? क्या कुछ ऐसा एडिशनल प्रेशर इंश्योरेंस कंपनियों का इस बढ़ते हुए क्लेम के चलते? देखिए, यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप सही कह रही हैं दैट अभी लास्ट 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा क्लेम आ गए हैं कोविड के, और टोटल अभी तक 9.5 लाख क्लेम आए हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कोविड के चलते, और करीब 14,000 करोड़ की लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। उन्होंने 9,000 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिए हैं। आप यदि एक इंडस्ट्री का साइज देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस साल करीब 60,000 करोड़ की होगी, तो 14,000 करोड़ के क्लेम एक 15% क्लेम बनते हैं, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। 15% एक बड़ा नंबर है। एक सिंगल बीमारी की वजह से 15% क्लेम आना। लेकिन हमें जो लास्ट एक साल में फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि कोविड के दौरान काफ़ी सारी प्लांट सर्जरी, जैसे कि कई कस्टमर्स हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, एक कैटरैक्ट जो भी करवाते हैं, उन्होंने उस सबको पोस्टपोन कर दिया था या नहीं गए थे हॉस्पिटल्स में। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल तो ये सस्टेन कर लिया है। गोइंग फॉरवर्ड यदि आप देखेंगे, अभी हमें लगा था कि राहत मिल गई है जनवरी अंत तक, कि कोविड के केसेस कम हो गए हैं और अभी कोविड शायद खत्म हो जाएगा अगले 2-4 महीने में। लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने में जो स्थिति पैदा हुई है, जिसके अंदर कोविड केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में एक सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है। यदि यही वेव कंटिन्यू रही और इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम बढ़ते रहे, और एक और जो मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से एक चिंता है कि जो दूसरी प्लांट सर्जरी थी जो लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी 6 महीने 8 महीने के लिए, वो सर्जरी शायद उन्हें अब करवानी पड़ सकती हैं। तो यदि कोविड के क्लेम भी बढ़ते रहे और प्लांट सर्जरी के क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी को आए, तो निश्चित रूप से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आएगा। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है दैट जो वैक्सीन अभियान अभी चल रहा है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रही है वैक्सीनेशन करवाने के लिए IRDAI की दिशा के अंतर्गत, तो वैक्सीनेशन का रेट यदि बढ़ जाए और उसकी वजह से अगले 3-4 महीने में कोविड थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी इस दबाव को फिर भी सस्टेन कर सकती हैं। लेकिन यदि ये कंटिन्यू रहा कोविड के क्लेम्स और नॉर्मल क्लेम्स भी आना चालू हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर निश्चित रूप से दबाव आएगा। एंड हमें शायद 6 से 8 महीने अभी वेट और वॉच करने के बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि जो पूरी क्लेम सेटलमेंट जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए अब इंश्योरेंस कंपनियों को क्या करना चाहिए, क्या निर्देश IRDAI की तरफ से भी उन्हें मिले हैं, जिससे कि ग्राहकों को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिले। चर्चा जारी रहेगी 2 खास मेहमानों के साथ। देखते रहिए मनी गुरु।
मनी गुरु में आज हम करें इंश्योरेंस में आपके काम की बात। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ है अमित भंडारी, चीफ रिस्क ऑफिसर मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस, और साथ ही डॉक्टर भाबातोष मिश्रा, डायरेक्टर प्रोडक्ट अंडरराइटिंग एंड क्लेम मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। भाबातोष, आपसे जानना चाहेंगे, जो क्लेम की हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन का पूरा जो अभियान है और ज्यादा लोगों में बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है, क्लेम के दावों में कमी आने के आपको आसार नजर आ रहे हैं? और वैसे भी इंश्योरेंस कंपनियों का जो एक मेन फोकस या मोटो ये भी रहता है कि लोगों की सेहत पर भी खास ख्याल रखा जाए। तो आने वाले समय में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे या जो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, उनके लिए प्रीमियम में भी कुछ रियायत, डिस्काउंट मिल सकता है? जी, मैं पहले आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूँ। क्लेम्स में अभी जैसे आपने सही में बताया कि बहुत ज़्यादा कोविड क्लेम आए पिछले साल में। सितंबर से लेके दिसंबर के महीने तक तो बहुत ही ज़्यादा क्लेम आए हैं, और अभी दूसरा वेव जो शुरू है, निश्चित रूप से इंश्योरेंस कंपनियां जो है थोड़े कॉशियस हैं। और जैसे अमित जी ने बताया कि काफ़ी सारे जो प्लान ट्रीटमेंट हुए हैं वो डेफर्ड हैं, उनके आने की संभावनाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनियों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है कि लोगों को अपने क्लेम की प्राप्ति में कोई असुविधा फेस करने की असुविधा ना हो। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सारे इंश्योरेंस कंपनी ने की है डिजिटल मीन्स ऑफ क्लेम सबमिशन पे। आज के डेट में, जैसे पहले साल भर पहले कोविड से पहले शायद मजबूरी कह लीजिए, लेकिन कोविड की वजह से जब कुरियर और बाकी सारे बंद हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां पहले ही डिजिटल जा रही थी, लेकिन उसकी जो प्रगति है चौगुना बढ़ गई कोविड की वजह से। और अभी क्लेम मोबाइल ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए फोटो खींच के उसको भेजने की सुविधाएं सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी उपलब्ध करवा रही हैं इंश्योर्ड पॉपुलेशन को, जिसके तहत लोगों को बहुत ही ज़्यादा निहायत ही सुविधाजनक होगी अपना क्लेम प्राप्ति करना इंश्योरेंस कंपनी से। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा लोगों से कि आप जहां भी हॉस्पिटल में जाएं, कैशलेस सुविधा का प्रयोग निश्चित रूप से करें। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इंश्योरेंस लेने के बावजूद हॉस्पिटल जाके अपना कैशलेस फैसिलिटी नहीं लेते। उसमें लोगों को काफ़ी सारी सहूलियत मिलती है, तुरंत क्लेम की भरपाई हो जाती है, डायरेक्टली हॉस्पिटल को होती है, लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी सुविधा है, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा की बहुत बड़ी सुविधा। इसका उपयोग निश्चित रूप से करें। और जहाँ तक सवाल है वैक्सीन के वजह से डिस्काउंट, मुझे नहीं लगता अभी इस समय इस पे बोलना संभव हो पाएगा, इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से कोविड की जो रिस्क है वो कम होगी निश्चित रूप से। लेकिन आप अगर याद करें, साल भर पहले तक कोविड एक बीमारी हमको पता भी नहीं था। तो जो हम सब ने प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोडक्ट जो मार्केट में और जो प्राइस अवेलेबल है, वो कोविड को फैक्टर करके नहीं बने थे। ये सडनली पिछले साल में कोविड की जो मात्रा इतने रूप से बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट आया है, और उसके वजह से लॉस रेशियो, क्लेम रेशियो पे भी प्रभाव बहुत पड़ा है इंश्योरेंस कंपनियों, काफी सारे इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम रेशियो पे। तो मुझे नहीं लगता अभी डिस्काउंट की कोई जरूरत है या कोई लॉजिकल है। बट हाँ, आगे जाके कोविड वैक्सीन इसलिए लोग लें क्योंकि इससे ना बल्कि अपने परिवेश, एनवायरनमेंट और आस पड़ोस में सभी का वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उस वजह से वैक्सीन ले, ना कि बल्कि उसके वजह से शायद कोई इंश्योरेंस पे डिस्काउंट मिल सकता है। बिल्कुल। मैं भाबातोष, आपकी जो पहले जवाब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अमित से भी समझना चाहती हूँ, जो पूरी क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया है, जैसा भाबातोष ने भी कहा कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो कैशलेस सुविधा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। IRDAI ने हालांकि पूरी सारी कंपनीज को निर्देश भी दिया कि आप इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाएं, थोड़ा और सरल बनाएं। तो खुद जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी अपनी क्या तैयारी है जिससे कि ये प्रोसेस पूरा स्मूथ हो क्लेम सेटलमेंट का? देखिए, इस मुद्दे पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। आज की तारीख में 31 इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही हैं, एंड लास्ट 10 साल से मैं देख रहा हूँ दैट 20% की सालाना ग्रोथ हो रही है। लास्ट 10 सालों में जो मैंने देखा है, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एज वेल एज पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, इन सभी ने काफी कुछ डिजिटाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट किया है। आज की तारीख में कस्टमर कंप्लेंट्स ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो कम हो गए हैं। तो काफी
कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका उन्हें बेनिफिट भी मिला है। आज मेरी जानकारी में कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है या टीपीए नहीं है जो कि क्लेम के वक्त पर एक एसएमएस ईमेल कस्टमर को नहीं करता है। सो आईआरडीए ने इसको एक रीअश्योरेंस की तरह एक सर्कुलर फिर से जारी किया है। यदि आप आपकी पूरा प्रोसेस आप एक बार चेक कर लीजिए, यदि आपके कहीं नहीं कर रहे हैं कस्टमर को इंटीमेट तो आप वो भी कर दीजिए। मेरे हिसाब से कंपनीज पहले से ही ये सारा कर रही थी। दूसरी जो चीज आईआरडीए ने की है कि जो क्लेम का जो स्टेटस होता है कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, वो सारा पोर्टल और वेबसाइट पे भी दिखाइए ताकि कस्टमर जो कि टेक सेवी कस्टमर हैं वो खुद ही वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। और तीसरा जो आईआरडीए ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्शन लेटर में पूरा अच्छी तरह से कारण नहीं लिखती थी, तो उन्होंने आईआरडीए ने सख्त निर्देश दिए हैं सारी इंश्योरेंस कंपनी को कि रीजन जो आपका एक होता है क्लेम रिजेक्शन का, वो जरूर आप मेंशन कीजिए कि पॉलिसी के कौन से क्लॉज के अंडर में आपने क्लेम रिजेक्ट किया है। मेरे ख्याल से ये काफी कस्टमर फ्रेंडली निर्देश हैं और इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन नहीं कर रही होंगी, जो थोड़ा बहुत एक कमी रह गई होगी वो भी इंश्योरेंस कंपनी इसको पूरा कर देंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी अच्छा है कस्टमर और इंडस्ट्री के लिए भी। भावतोष, एक छोटा जवाब आपसे, और इस पर जो मैं सवाल पूछूंगी उस पर अमित जी का भी मैं जवाब लूंगी। भावतोष, आपसे पहले कोई रीजन आने वाले समय में प्रीमियम बढ़ोतरी का? संभावनाएं हैं निश्चित रूप से। देखिए, हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक प्रीमियम चेंज साइकिल होता है। 2 से 3 साल तक ये प्रीमियम नॉर्मल रहता है, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन का जो दर होता है वो मुद्रास्फीति जनरल इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है हमेशा। किसी भी कोने में दुनिया के देखिए, मेडिकल इन्फ्लेशन इज हायर, तो उसके वजह से एक नेचुरल साइकिल होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लेम रेशियो कैसी जा रही है प्रोडक्ट की। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे इंश्योरेंस कंपनी के काफी प्रोडक्ट में क्लेम रेशियो ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन इंतजार करेंगे इंश्योरेंस कंपनियां आने वाले 3 से 6 महीने, उसके ऊपर ट्रेंड देख के अपना डिसीजन लेंगी। अमित, एक छोटा जवाब आपसे, प्रीमियम बढ़ोतरी संभव आने वाले समय में? देखिए, संभावना तो है, लेकिन जैसे मेरे मित्र भावतोष ने बताया कि 3 से 6 महीने भी हम भी इंतजार करेंगे, इंडस्ट्री इंतजार करेगी। ये जितना भी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उसके यदि कोविड के क्लेम कम हो गए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए, तब शायद संभावना कम है। यदि कोविड के क्लेम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे और दूसरे जो प्लांट सर्जरी के क्लेम भी यदि आना चालू हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी, बिकॉज ये जो कोविड के लास्ट 1 साल में ये इसका प्राइसिंग इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किया हुआ था, और आज की तारीख में 15% क्लेम कोविड की वजह से आ रहे हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। यदि ये ऐसे ही रहा को अपनी प्राइस से रिव्यू करनी पड़ेगी। तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी के लिए तमाम ग्राहकों को तैयार रहना चाहिए, और उसके अपने रीजन भी हमारे दोनों ही खास मेहमानों ने बताए हैं। बहुत शुक्रिया अमित भंडारी जी आपका, और साथ ही डॉक्टर भावतोष मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस इंश्योरेंस स्पेशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी।